अब पता नहीं हिंडलबर्ग का दिल्ली में ऑफिस है, इंडिया में कहीं है या नहीं, होता तो अब तक एजेंसीज पहुंच चुकी होती। अब पता नहीं कोशिश कर रहे होंगे कैसे उन देशों में जाकर अपनी एजेंसी को भेजें। मुझे लगता है इनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अब अलग अलग देशों में एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तो इनकी बनी गई है, अलग अलग देशों में इनकी शाखाएं बना देनी चाहिए। जैसे आरएसएस की शाखाएं होती ना, वैसे ईडी की शाखा अमेरिका में, इंग्लैंड में, शायद फिर हिंडलबर्ग जैसे लोगों को भी चुप करा सके। मजाक बना दिया है देश का। ही इज मेड अ मॉकरी ऑफ दिस कंट्री। वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक एंड वील नेवर बी। लेकिन आप जो इस देश में कर रहे हैं, फिलिप कॉटलर अवार्ड न पहले सुना न बाद में सुना, पूरा तंत्र जागृत हो गया, अरे साहब मोदी जी को जय जयकार हो गई, फिलिप कॉटलर अवार्ड मिल गया। तब विदेशी साजिश नहीं होती। ऐसी ऐसी अखबारें जिनका कभी नाम नहीं सुना विदेशों में, कहीं उन्होंने पेज 1 पे छाप दिया कि मोदी जी महान है, तो मोदी जी बस उसी को लेकर पूरे देश में डिबेट्स हो रही होती हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ, सर्वे हो रहे हैं। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती हैं। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। इससे साहब को क्या फर्क पड़ रहा है? उन्हें तथ्यों से कोई मतलब नहीं। साहब के अतीत पे कोई प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए, तो वो उस आदमी का, उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। यह है इनकी असलियत। यही बीबीसी 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। आज क्या हुआ? तो खुद इतिहास खंगाल खंगाल करके सरनेम पे चले जाएंगे कि गांधी हो या नेहरू हो, और इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा हजारों साल पुराना इतिहास सबको याद दिलाती रहेगी, अरे साहब आपके साथ ये बुरा हुआ। 20 साल पुराना इतिहास अगर बीबीसी ने निकाल दिया तो आपको क्या परेशानी हो गई?